मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अभी भी हलचल मचा हुआ है। काम ठप है। कारण कि जितने भी सीओ हैं और आरओ हैं, ये हड़ताल पर गए हुए हैं। सभी सामूहिक अवकाश पर हैं। इसको लेकर कई बार बैठकें हुई हैं। कई बार जो मंत्री हैं विजय सिन्हा, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी निवेदन किया कि आप हड़ताल से वापस आइए, सहानुभूतिपूर्वक आपके मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब आश्चर्य की बात यह है कि मंत्री और सरकार के इतना कहने के बावजूद और उसके बाद में तल्ख आदेश देने के बाद अब बर्खास्तगी और इसकी कार्रवाई, सेवा समाप्त करने की कार्रवाई जैसी बात हुई, उसके बाद भी आखिर ये हड़ताली पदाधिकारी जो हैं, उन पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? और इसको लेकर कुछ खुलासा कल छपरा में जब जनसंवाद हो रहा था, उसमें मंत्री विजय चौधरी ने कही। आज भी वह शुक्रवार को पटना में रहते हैं, तो पटना में भी वह जनसंवाद करते हैं। इस दौरान भी उन्होंने पत्रकारों को कुछ बातें कही और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो इशारा किया, वो कहा कि ऐसी परिस्थिति जो बनी हुई है, हड़ताल लगातार बढ़ रहा है, इसके पीछे निश्चित रूप से किसी न किसी का हाथ है, जो चाहता है कि यह हड़ताल जारी रहे और बिहार में जो भूमि विवाद है, वह बरकरार रहे। तो आखिर ऐसा कौन चाहता है? दूसरी बात यह भी आ रही है कि 4 माह पहले जब विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था, वो मंत्री बने थे, उसके बाद लगातार वह एकदम एक्शन मोड में थे। हर जगह जाकर जनसंवाद करना, काम करना, काम की स्पीड को उन्होंने इतना बढ़ा दिया था कि आपने वीडियो भी देखा होगा। कई लोगों ने कहा कि ऐसा मंत्री आज तक कभी नहीं आया था, जो हर बात की सुनवाई कर रहा है, हर बात का निदान कर रहा है। बड़ाई केवल वहीं से नहीं हुई, बड़ाई हो रही थी अ, जो विपक्ष के लोग हैं, वह भी उनके कार्यप्रणाली की बड़ाई कर रहे थे, लेकिन जनसंवाद के दौरान कई बार इस तरह की चर्चा, इस तरह की भाषा का प्रयोग या इस तरह का एक्शन उन्होंने लिया, जिसको लेकर पदाधिकारी जो भी थे, सीईओ, आरओ, वह नाराज थे और इस पर आपत्ति भी उन लोगों ने जताई थी। लेकिन काम हो रहा था और लगातार काम हो रहा था। अब वैसी स्थिति में जब उन्होंने यह कहा कि लगभग 27 लाख दाखिल खारिज परिमार्जन आदि के काम बाकी है और उन्होंने लक्ष्य रखा कि 31 मार्च तक इन सारे चीज़ों का निपटारा कर देना है, जिससे बिहार में जो भूमि विवाद है वो लगभग समाप्त हो जाए। लेकिन जैसे ही ये लक्ष्य तय किया गया, उसके बाद ये सारे पदाधिकारी जो हैं वो फिर दोबारा चले गए हड़ताल पर। चूँकि हड़ताल तो पहले भी हुआ था, आपको याद होगा। और तब 12 फरवरी को मंत्री के साथ एक बैठक हुई थी और बैठक में यह तय भी हुआ था कि उनकी बातों को स्वीकार मंत्री ने करते हुए एक तरह से कहा था कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन वह कागज में नहीं आया और उसके बाद जब यह लक्ष्य तय किया गया, उसके बाद लोग हड़ताल पर चले गए। हालाँकि राजस्व कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। ऐसी स्थिति में बार-बार कहने के बाद जो ये हड़ताल जारी है, इसको लेकर मंत्री का कहना है और और भी लोगों का कहना है, उन लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं भीतर खाने, मतलब या तो विभाग में, विभाग के भीतर या यूँ कहें कि एनडीए के लोग, बहुत से हो सकता है कोई नेता हो, कोई पदाधिकारी हो, जो विजय सिन्हा के इस लोकप्रियता से या उनके काम से कहीं न कहीं नाखुश थे और नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से आगे बढ़े और इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। अब इसको लेकर पूरी तरह तल्खी है और इन्होंने भी, विजय सिन्हा ने भी छपरा के जनसंवाद में यह इस बात का खुलासा किया है कि इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, उनकी हम जाँच कराएँगे और वो छोड़े नहीं जाएँगे। हालाँकि पटना में भी आज उन्होंने
इस तरह की बात कही, वो भी सुन लीजिए। देखिए, जो आदत बिगड़ी है वो तुरंत परिवर्तित नहीं होगा। हमने तो कहा है कि मौसम आया है स्वस्थ रहने के लिए एकादशी करें। ठीक है कि आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो फलाहार पर भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन नॉनवेज की मानसिकता कतई नहीं चलेगी। हर हाल में कार्रवाई होगी। सरकार का संकल्प है कि हम जनता का सेवक बनकर काम करें, उसका दोहन शोषण न करें। हमारे प्रधान सचिव और मुख्य सचिव से हमारी बात हुई है। ये लोग नियम के तहत जो कार्रवाई होती है ये लोग करेंगे। हमने तो बार बार 5 बार मिला और आग्रह किया कि आप अपने काम पर लौटें। आपका नियम के अनुसार जो मांगे हैं हम लोग उदारता पूर्वक उसका समाधान करेंगे। और साथ में उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों को लेकर भी ये कहा कि अब उनके निलंबन की प्रक्रिया भी जारी की जा रही है। लेकिन बिरसा एवं बिरसा यूनाइटेड संयुक्त मोर्चा का जो कहना है, जो लोग हड़ताली कर्मी हैं, उनके मोर्चा का यह कहना है कि यह जो पूरा खेला किया गया है वह गलत ढंग से मंत्री महोदय को समझा बुझाकर या उनको भ्रमित करके उनके ही सचिव द्वारा किया गया है, आप सचिव द्वारा, पीए द्वारा किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि वो जो हैं वह भाषा के कर्मी हैं और वह नहीं चाहते हैं कि डीसीएलआर और समकक्ष जो पद हैं उस पर राजस्व विभाग के, राजस्व सेवा के अधिकारी जाएं। और इसीलिए उन्होंने कहीं न कहीं भ्रमित किया और 12 फरवरी को जो मंत्री के साथ बैठक हुई थी, उस बैठक की जो कार्रवाई होनी थी, उन सारे चीज़ों को एक तरह से कहें कि ठंडे बस्ते में डाल दिया और मंत्री को भी कहीं न कहीं उन्होंने भ्रमित किया। मतलब बासा के लोग, जो आप सचिव के बारे में बताया जा रहा है कि वह नहीं चाहते हैं कि राजस्व सेवा के पदाधिकारी 101 जो डीसीएलआर का पद है और लगभग 37 समकक्ष जो पद है उस पर राजस्व सेवा के अधिकारी जाएं, वह बासा के ही हाथ में रहे। इसीलिए यह सारा षड्यंत्र, सारा साजिश रचा गया और इस तरह की स्थितियां पैदा कर दी गई कि यह सारे सीओ और आरओ जो हैं वो हड़ताल पर चले जाए। अब यह मामला बहुत बड़ा है और आरोप भी बहुत बड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ मंत्री महोदय भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है, लेकिन हाथ केवल उनके कर्मी का है, उनके जो अधिकारी हैं उनका है, या इसमें राजनीतिक कोई खेला भी है। हालांकि आपको याद होगा मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि इसमें भू माफिया लोग भी जुड़े हुए हैं और कुछ सफेदपोश लोग भी जुड़े हुए हैं। तो वो कौन है, इसकी जांच वो कह रहे हैं कराएंगे। सीके अनिल जो प्रधान सचिव हैं वो इसकी जांच में भी लगे हुए हैं, जैसा मंत्री महोदय का कहना है। दूसरी ओर जो हड़ताली कर्मी हैं उनका कहना है कि तब तक हम इस आंदोलन को, हड़ताल को समाप्त नहीं करने जा रहे हैं जब तक हमारी मांग पूरी हो जा नहीं होती है या हमारी सरकार या सरकार बदल नहीं जाती है। अब इसको लेकर भी एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा हो गया है, क्योंकि मंत्री महोदय ने आज पत्रकारों को बताया कि उनको ये भ्रम है कि सरकार बदलेगी, क्योंकि सरकार पहले भी एनडीए की थी, सरकार आज भी एनडीए की है और सरकार कल भी एनडीए की रहेगी। मतलब कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर सरकार बदलने, मतलब कि कहीं न कहीं विपक्ष का हाथ तो नहीं है, इस ओर इशारा मंत्री महोदय ने किया है। उम्मीद में है कि सरकार बदलेगी, ये भ्रम में है। कल भी हमारी सरकार थी, आज भी हमारी सरकार है, कल भी हमारी एनडीए की सरकार रहेगी। सरकार नियम के अनुसार ही काम करेगी। हमारे राजस्व कर्मचारी हो, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो, जो नियम के तहत प्रावधान है
सबका सम्मान किया जाएगा, किसी के सम्मान में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी की कोई उपेक्षा नहीं होगी। लेकिन लोग तो परेशान हैं, काम के बाद प्रभावित हैं। आज 50% से ज़्यादा लौट चुके हैं और हमने काम आगे बढ़ाया। आपको बताया कि 40,000 से ज़्यादा हमारा परिमार्जन है और 10, 13,000, 14,000 ज़्यादा हमारा म्यूटेशन है। गति स्लो है लेकिन काम प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं। ये गति को बढ़ाना था। मार्च तक हमारा 40 लाख परिमार्जन का लक्ष्य को पूरा करना था। अब किसके दबाव में, किस परिस्थिति में, किन लोगों के उकसावे पर इस तरह की मानसिकता बनी है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं और ऐसे लोग बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार के जो संकल्प है, समृद्धि यात्रा हो या बजट सत्र हो या मार्च का ईयर क्लोजिंग का महीना हो, इस परिस्थिति में अराजकता उत्पन्न जिन लोगों ने किया है, इन लोगों के साथ न जनता की सहानुभूति होगी न सरकार की सहानुभूति होगी। अब ये तो जांच का विषय है, या जो हड़ताली कर्मी है वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है। लेकिन हड़ताली कर्मियों का ये कहना है कि बासा के अधिकारियों द्वारा ही इस तरह का साजिश रचा गया, इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि हम लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ा। अब यह ऊंट किस करवट बैठता है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि कार्रवाइयां भी शुरू हो गई है और जो हड़ताली कर्मी हैं वो अभी डटे हुए हैं। मंत्री महोदय जांच की बात कर रहे हैं। हालांकि मंत्री महोदय का यह दावा है कि काम मेरा रुक नहीं रहा है, गति थोड़ी कम है, लेकिन स्थितियां अच्छी नहीं है। इसको कहने में कहीं से संकोच नहीं होना चाहिए। काम एक तरह से ठप पड़ा हुआ है, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अपना मत, अपना विचार जरूर दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।